प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने हैं। इसी को लेकर हम बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां कुछ युवा हमारे साथ हैं। ये खेड़ावदा गांव है, जहां के लोगों से हम पूछेंगे कि चुनाव को लेकर वह क्या सोचते हैं और इस बार किसका वर्चस्व ज़्यादा दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। बलराम राठौड़, खेड़ावदा से। और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और किसान वर्ग जो कि भाजपा सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है, इस कारण कांग्रेस सरकार को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और बड़नगर में फिर मुरली मोरवाल परचम लहराएंगे। अच्छा, इतना श्योरिटी से आप कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार किसान के साथ हुए भेदभाव, जो गोलीकांड मंदसौर में हुआ था, इसके अलावा यूरिया ना उपलब्ध करा पाना, ये नाकामी रही है भाजपा सरकार की और इसी कारण से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, जब आप वोट देते हैं तो प्रत्याशी में क्या देखते हैं कि प्रत्याशी में क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए जो विकास करा पाए क्षेत्र में। अच्छा, और बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मुरली मोरवाल, जो मोरवाल का। अच्छा, एक और हमारे साथ है, आप नाम बताइए। गणेश प्रजापत, खेड़ावदा। अच्छा, बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में आप विकास कैसे देखते हैं? विकास बहुत अच्छा हुआ है। सड़कें, नल, घर घर तक पानी पहुंच रहा है, पक्की सड़क है, हर युवा वर्ग सभी खुश है इससे और अच्छा विकास हो रहा है हमारे बड़नगर विधानसभा में। अच्छा, तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? हम इस बार विकास पुरुष माननीय मुरली मोरवाल जी का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, वो मौजूदा विधायक भी है जी। मौजूदा गांव में कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? इन 5 सालों में मेरे निजी गांव का बता दूं तो बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ है, जिससे अभी तक किसी विधायक ने इतना विकास नहीं कराया होगा। अच्छा, तो आप बीजेपी से इतने नाखुश क्यों है, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार है, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है काफ़ी समय से, इसलिए हमें भाजपा से हम सहमत नहीं हैं। अच्छा, यहाँ और कुछ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। आप बताइए सर, किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? मैं इस बार जो है कांग्रेस की सरकार देखना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 18 वर्ष से भाजपा जो है कार्य कर रही है अपना, लेकिन फिलहाल इस हालत में कि उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं कि वो इसके आधार पर जो है मत मांग सके। केवल विकासात्मक कार्यों के मुद्दे पर वो अपना बात करना चाह रही है, लेकिन लग रहा है इस बार की जो है जो एंटी इनकम्बेंसी लहर है वो कांग्रेस की दिख रही है इस बार। बीजेपी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के समर्थन की बात नहीं है, क्योंकि पिछले 18 वर्षों में हमने देखा है कि जो कुछ भी विकास कार्य हुए हैं उतना भी उन्नति या प्रगतिशील कार्य नहीं कर पाए हैं वो। इसलिए अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार, हाँ, एक बार उनको भी तो मौका देना चाहिए ना। पिछले 18 साल से अगर हम एक ही व्यक्ति को बढ़ा रहे हैं तो एक बार चांस देखो तो देखो दूसरों को भी। अच्छा, मतलब बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव हो, बिल्कुल चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री का मुद्दा जो है वो उनकी पार्टी तय करेगी। अब मेरे चाहने या ना चाहने से क्या ही, लेकिन आपकी पसंद तो हो सकती है ना? मेरी पसंद जो है कमलनाथ जी ही लग रहा है मुझे। अच्छा, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी ने लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना चला रही है, वो आपको नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन वो अभी जो है 1000 रुपये के आधार पे उनने अभी चुनाव को देखकर स्टार्ट किया है उनका जो भी प्रोग्राम। अब जो है यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म का जो है हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आएंगे नई नई योजनाएं की घोषणाएं हो रही है। ऐसे तो कमलनाथ सरकार ने भी करी है घोषणाएं, कुछ 126 घोषणाएं। तो मैं चाहता हूं कि आदमी जो है इस आधार पर मत नहीं देना चाहिए कि कितनी योजनाएं चल रही है क्या, अभी इस आधार पर ना दे। अच्छा, तो 5 साल के जो कार्यकाल में उनने जो कार्य किया है उसके आधार पर किसी को मतदान करें। आप प्रत्याशी में क्या देखते हैं जब वोट देते हैं? प्रत्याशी में हमें देखना चाहिए कि वो हमारी जो आवश्यकता है पूर्ण कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो हमें देखना चाहिए। अच्छा, जैसे आपके इस बार चुनाव में ये हो रहा है कि धर्म को भी बीच में लाया जा रहा है, तो धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? धर्म राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, जाति और धर्म बेसिकली अगर हम बात करें तो राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत का जो पूरा प्रजातंत्र बना हुआ है जो भी, उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्म को लेकर बना ही रहता है मुद्दा। और ये आज से नहीं है, 1947 से लेकर अभी तक जो है जाति और धर्म कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि मंत्रिमंडल की स्थापना से लेकर तो अगर गांव के सरपंच भी बन रहे हैं तो उसी में भी जाति नाम के कहीं ना कहीं आधार दिखता ही है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो है हमें अपने एजुकेशनल हब को बढ़ाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जागरूकता को थोड़ा प्रसारित करना पड़ेगा, जिससे कि देश में जो है लोग जागरूक हो सके और मतदान धर्म और जाति के आधार पर न करें बल्कि विकासात्मक कार्यों के आधार पर करें। तो ये कुछ युवा थे जिनका कहना है कि मतदान धर्म के नाम पर ना किया जाए बल्कि विकास को देखा जाए।
तो हम बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में थे जहाँ की युवाओं की राय हमने दिखाई। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश खारोल के साथ मैं दीपिका चौहान, इन खबर उज्जैन।